सीवीएस का केस लिया, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम नहीं लिया, हिस्ट्री भी नहीं लिया आज तक। 132 रोल नंबर 132। 132 क्या कंप्लेन होती है कार्डियक पेशेंट की? कार्डियक पेशेंट आता है ना तुम्हारा 132 किसका 132? क्या क्या कंप्लेन के साथ पेशेंट आ सकता है कार्डियक पेशेंट? दो तरह के पेशेंट होते हैं ना, तो कार्डियक और रेस्पिरेटरी, जिसमें तुम लोग कंफ्यूज होते हो। तुमने पूरे 5 साल हिस्ट्री तो लेते हो। 147 कौन है? 147 क्या कंप्लेन के साथ आएगा? इफ पेशेंट इज हैविंग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, व्हाट विल बी द कंप्लेन ऑफ द पेशेंट? हाई ब्लड प्रेशर कंप्लेन है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंप्लेन, साइन एंड सिम्टम्स? नहीं, डिफरेंस क्या होता है? एक तो होता है साइंस होते हैं, एक होते हैं सिम्टम्स होते हैं। क्या डिफरेंस है? डिस्निया साइन या सिम्टम है? नहीं, डिस्निया साइन है या सिम्टम? साइन है। तो सिम्टम्स क्या होगा? पेशेंट का साइन बता रहा है डिस्निया, उसका सिम्टम्स क्या होगा? व्हाट इज द सिम्टम? ब्रेथलेसनेस होगी ना, तो सिम्टम्स ब्रेथलेसनेस है, डिस्निया नहीं है। रोल नंबर बता दो नेक्स्ट आने वाला। देन व्हाट विल बी द सिम्टम्स ऑफ पेशेंट्स प्रेजेंटेड विद कार्डियक डिजीज? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज चेस्ट पेन एंड ब्रेथलेसनेस। दीज आर टू इंपॉर्टेंट सिम्टम्स. You should describe location, radiation, triggering factors, mode of onset and duration of the disease, alleviating factor and associated symptoms. ये लोग आप 5 साल से पढ़ रहे हो ना, तो भी हिस्ट्री ये सब मेंशन करना उसमें, यहाँ डिटेल में नहीं बताएंगे, ठीक है? ये तो आप लोगों को मुझसे ज़्यादा आता होगा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री देख रहे हो 5 साल से। नेक्स्ट सिम्टम इज ब्रेथलेसनेस. इफ पेशेंट इज कार्डियक एंड one is respiratory, what will be the difference between these two symptoms? रोल नंबर 35 जैसे डिफ्रेंशिएट करोगे चेस्ट पेन कार्डियक का रेस्पिरेटरी का, जो ब्रेथलेस कार्डियक की रेस्पिरेटरी की। कार्डियक पेशेंट भी चेस्ट पेन के साथ आ सकता है, रेस्पिरेटरी भी चेस्ट पेन के साथ, रेस्पिरेटरी में भी हो सकता है प्लूराइटिस हुआ तो, ब्रेथलेस कार्डियक में भी हो सकते हैं, रेस्पिरेटरी वाला भी एडिटिंग हो सकता है। क्या होता है? नहीं, चेस्ट पेन एंड ब्रेथलेसनेस, इनके बेसिस पे क्या डिफरेंस होगा? कार्डियक पेशेंट में चेस्ट पेन हो सकता है, रेस्पिरेटरी में भी हो सकता है। ठीक है। ठीक है, एक से सिम्टम्स हो गया, और नीचे दे रखा ना, यूजली ऑन एक्सर्शन, विच इज ऑन एक्सर्शन दिस कार्डियक और रेस्पिरेटरी, ये दोनों में होता है यूजली इन कार्डियक डिजीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? ऑर्थोपनिया एंड पीएनडी। क्या होता है ऑर्थोपनिया पीएनडी? आ जाओ रोल नंबर, बट इसको बताने थे 49। क्या होता है ऑर्थोपनिया पीएनडी? सेकंड नंबर में लिखा ना ऑर्थोपनिया पीएनडी, डिस्निया इन पीएनडी भी स्पाइन में होता है। रोल नंबर नहीं, इसका नॉर्मल क्या होता है ऑर्थोपनिया पीएनडी? पेशेंट रात में सो रहा था, दोनों नाइट में होंगे। आफ्टर 1 to 3 आवर्स, कौन सा होगा इसमें? पीएनडी। और ऑर्थोपनिया? बैठ जाओ बैठ, जस्ट इमीडिएटली आफ्टर लाइंग डाउन। ये किसके सिम्टम्स है? कार्डियक या रेस्पिरेटरी? क्या डिफरेंस है ऑर्थोपनिया पीएनडी में? कौन सा कार्डियक में होगा, कौन सा रेस्पिरेटरी में होगा? ये दोनों कार्डियक में होंगे, दोनों रेस्पिरेटरी में होंगे। कोई सी कार्डियक डिजीज के नाम बता दे तो तुम्हारे एग्जाम्स में आती है। एग्जाम में कौन से केस आते हैं तुम्हारे? हमारे एग्जाम में रखेगा, तुम्हारे रखेंगे तुम्हारे पेशेंट और गाली देगा हमें। अरे एग्जाम में कौन से केस आते हैं तो पता होना चाहिए ना। 1 to 4 कौन है? राइट साइड हार्ट फेलियर। क्या होता है राइट साइड? और लेफ्ट साइड क्या होता है? राइट साइड हार्ट फेलियर रेस्पिरेटरी में हो सकता है क्या? 1 to 4 कौन है? 1 to 4 राइट साइड हार्ट फेलियर हो सकता है रेस्पिरेटरी डिजीज में?
फ्लूइड लंग में कहाँ? तुम लंग में फ्लूइड कहाँ बता रही हो? लंग के अंदर या लंग के बाहर या कुछ फ्लूइड के ऊपर? पल्मोनरी एडिमा अलग है, लंग में फ्लूइड अलग है। ठीक है, क्या होगा उसमें? क्या होगा पल्मोनरी एडिमा में? तो पल्मोनरी एडिमा किस में होगा? कौन सी डिजीज से होगा? रेस्पिरेटरी कैसी कौन सी डिजीज से पल्मोनरी एडिमा हो रहा है? तुमने रेस्पिरेटरी बताया ना, क्योंकि कौन सी डिजीज है जिसमें रेस्पिरेटरी में पल्मोनरी एडिमा होता है, उससे राइट हार्ट फेलियर होता है। ये तो बेसिक है, बताओ। यूजुअली पल्मोनरी एडिमा किस में होगा? लेफ्ट हार्ट फेलियर में। ठीक है, यदि लेफ्ट हार्ट फेलियर होगा तो पंप नहीं कर पाएगा बाहर की ब्लड, लेट रिवर्स ड्यू टू रिवर्स वेग प्रेशर दिस विल बी इंक्रीज एक्सुडेशन ऑफ फ्लूइड्स इन द एक्सुडेटर स्पेसेस एंड इट विल लीड टू एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड पल्मोनरी एडिमा। ठीक है बैठो। ऑर्थोपनिया पीएनडी किस में होगा? इन कार्डियक डिजीज। ठीक है, ऑर्थोपनिया इज जस्ट इमीडिएटली आफ्टर लाइंग डाउन द, ठीक है, and it results in which disease? Acute left ventricular failure. ऑर्थोपनिया होता है यूजुअली इन एक्यूट LVF, ठीक है, एंड PND आफ्टर 1 to 3 hours after lying down. Next is third is uncomfortable awareness of heartbeat. What is it? Palpitation. और टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन में क्या डिफरेंस है? वन थ्री एट। What is difference between tachycardia and palpitation? सिंपल से टर्म है तो tachycardia and palpitation। 5 to 52 क्या डिफरेंस है? एक पेशेंट कंप्लेन करके साथ आ रहा है टेकिकार्डिया, दूसरा है थर्ड जो सिम्टम्स लिखा हुआ है। तो सिंपल सी बेसिक चीजें तो बता दें। रनिंग में क्या होगा? टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन? टेकिकार्डिया होगा ना, पाल्पिटेशन नहीं होगा। अब तो बता दे क्या डिफरेंस होगी टेकिकार्डिया पाल्पिटेशन में। इसमें लिखा हुआ ना अनकंफर्टेबल अवेयरनेस दैट इज पाल्पिटेशन, सिंपल अवेयरनेस इज टेकिकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट इज बायलेटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग। कैसे डिफरेंशिएट करोगे? कार्डिक बैठ जाओ। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायलेटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग? नेक्स्ट आने वाले रोल नंबर बता दो। और एक एक कोज बताते जाओ। रोल के कॉजेज ऑफ बायलेटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग। एसाइटिस में बायलेटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग हो जाएगी। चल बैठ। नेक्स्ट बताओ। नहीं पता रोल नंबर? अरे बात क्यों कर रहे हो? बाहर जाना है? जिसको बाहर जाना हो अटेंडेंस देके जा सकता है, डोंट वरी। किसी को भी बाहर जाना हो अटेंडेंस दो और जाओ। ठीक है, क्या 40? रोल नंबर कितना? 41। चलिए ठीक है। नेक्स्ट बेटा बेटा 27 111 हो गया ना। इधर कितना 90 था? कितना था? 101। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बायलेटरल लोअर लिम्ब स्वेलिंग? कौन कौन से ऑर्गन की डिजीज में होता है? कार्डियक, रीनल, नेक्स्ट लीवर, जो इसमें साइटिस बताया था, लीवर, और कोई कॉजेज है? कौन सी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में होता है? In which nutritional deficiency there is bilateral lower limb swelling? Protein. Okay. Next is transient loss of consciousness. It is present in which cardiac disease? 1 2 3 तो मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं। 1 2 3 4 ये रेयर सिम्टम्स है। ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, इट इज प्रेजेंट इन विच कार्डियक डिजीज? बहुत रेयर हो, रेयर से भी रेयर हो।
देयर इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्लड फ्लो फ्रॉम हार्ट टू एओर्टा, कौन सी कंडीशन में होता है? एओर्टिक स्टेनोसिस, ये एओर्टिक स्टेनोसिस में होता है ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। नेक्स्ट इज ब्लड इन स्पूटम, इट इज इन विच डिजीज? माइटल स्टेनोसिस, ठीक है। ब्लड इन स्पूटम हो तो एग्जामिनर पूछ सकते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्लड इन स्पूटम फ्रॉम कार्डियक डिजीज एंड ब्लड इन स्पूटम फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिजीज, ठीक है। The next important question which is asked in exams is NYHA functional classification. It is functional classification. ठीक है, याद रखना functional classification. NYHA means New York Heart Association. What are the symptoms which you can use in this classification? These are the symptoms, not only just dyspnea and chest pain. 4 symptoms है जो आप use करते हो NYHA में: fatigue, palpitation, dyspnea and angina. इसलिए चेस्ट पेन हो उसी को ही आप NYHA में काउंट करो, ठीक है। ये चारों सिम्टम्स है जिसके बेसिस पे NYHA क्लासिफिकेशन होता है। क्या ग्रेडिंग होती है NYHA की? रोल नंबर 119, क्या ग्रेडिंग होती है NYHA? न्यूयॉर्क का नाम तो सुना होगा, बेट ऑफ 62 62, क्या ग्रेडिंग है NYHA की? ये 3rd MP का क्वेश्चन है। 90, क्या ग्रेडिंग है NYHA? NYHA की ग्रेडिंग क्या होती है? पूरा एग्जाम में क्या करोगे? 01 ग्रेडिंग ऑफ NYHA। ये कार्डिंग में यूज करते हैं, रेस्पिरेटरी में यूज करती है, बताओ। रेस्पिरेटरी में कौन सी ग्रेडिंग यूज करते हैं? ग्रेडिंग तो बतानी पड़ेगी तुमने इसके लिए, तो ये तो आपको बतानी पड़ेगी, इसके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं है। रेस्पिरेटरी कौन सी ग्रेडिंग होती है? रेस्पिरेटरी होती है MMRC, मॉडिफाइड मेडिकल रिसर्च काउंसिल ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। दैट इज फॉर रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक के लिए न्यूयॉर्क हार्ट एसोसिएशन। These 4 symptoms which is seen: fatigue, palpitation, dyspnea and angina pain. This is the grading of NYHA. फर्स्ट ग्रेडिंग क्या होती है? फर्स्ट एंड 4 आप याद रखते हो। फर्स्ट मीन्स नो सिम्टम्स, ग्रेड 1 0 से स्टार्ट नहीं होती, ग्रेड इज 1 2 3 4। 1 मीन्स देयर इज नो सिम्टम्स एंड 4 मीन्स सिम्टम्स एट रेस्ट, ठीक है। दो तो याद रहेगी सबको, 1 एंड 4। बीच में याद रखनी है 2 एंड 3। 2 में स्लाइट लिमिटेशन और 3 में मार्क लिमिटेशन। और एक वर्ड आपको और याद रखना है इसमें, व्हाट इज ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी, ये वर्ड आना चाहिए इसमें डेफिनेशन में, ठीक है। ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी सब में आएगा 1 2 3। मीन्स ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटीज क्या क्या है जो भी आप रूटीनली यूज करते हो, उसकी का डेफिनेशन इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। जस्ट इट इज यूज अकॉर्डिंग टू कंट्री, ये कौन सी आज ऑर्डिनरी एक्टिविटीज घर में करते हो, ठीक है। इन फर्स्ट इन ऑर्डिनरी फिजिकल एक्टिविटी देयर इज नो सिम्टम, सेकंड में क्या होगा? सिम्टम्स होगा। 3 में ड्यूरिंग लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी, ऑर्डिनरी एक्टिविटी से भी कम एक्टिविटीज में आपको सिम्टम्स आएंगे, दैट इज ग्रेड 3। 4 में ग्रेड सिम्टम्स एट रेस्ट। कोई डाउट है सबको याद रखने में इसमें? अब तो बता दोगे इसको, इसको समझ में नहीं आया तो बताओ, आ गया सबको समझ में? रोल नंबर 37 कौन है? 37 पेशेंट को सीढ़ी चढ़ने में सांस फूल रही है, कौन सी ग्रेडिंग हुई? ग्रेडिंग कौन सी हुई? नहीं, ग्रेड पेशेंट को सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल रही है, ठीक है। तो ग्रेडिंग कौन हुई है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है? क्लास 2। 2 में क्या बताया था मैंने? ऑर्डिनरी एक्टिविटी क्या सीढ़ी चढ़ना? क्लास 1 में तो कोई सिम्टम्स ही नहीं है, सिम्टम्स आ गया तो 1 तो हट गया, 1 एंड 4 तो हट गया, सिम्टम्स है, रेस्ट वर्ड नहीं है, तो 1 एंड 4 बचा 2 एंड 3। 2 एंड 3 में कौन सा है? जस्ट बेड से उठ के जो एक्टिविटीज होती है दैट इज इन 2, और बाद में एक्सेशन वाली होगी ग्रेड 3। तो कौन सी हुई है यहाँ पे? कौन सी ग्रेडिंग हुई? डिस्निया ड्यूरिंग टेप अप, अब तो बता दें ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है या लेस देन ऑर्डिनरी एक्टिविटी?
ग्रेडिंग कौन सी हुई है, किसी को आप पता है कौन सी ग्रेडिंग हुई? ग्रेड 3 में क्या होता है? लेस देन, तो ग्रेड 3 सीवियर या ग्रेड 2 सीवियर है? सीवियर कौन सी ग्रेडिंग है, ग्रेड 2 या ग्रेड 3? ये सीवियर है, ठीक है। सीढ़ियाँ चढ़ने में सांस फूल रही है, इट मीन एक तरह रूटीन हाउस होल्ड एक्टिविटी में सांस फूल रही है, दैट इज ग्रेड 2, ठीक है। उससे भी कम एक्टिविटीज मीन्स आप बेड से थोड़ा सा भी उठते हो ना, उसमें सांस फूल रही है, दैट इज ग्रेड 3, दैट इज सीवियर है। यहाँ पे क्या रूटीन, इसका मतलब क्या होगा, सीढ़ियाँ चढ़ने में फूल रही है, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज में सांस नहीं फूल रही है, ठीक है। ये हुआ ना इसका मतलब। कौन सी ग्रेड है इसमें? ग्रेड 1 हुई ना, कोई सिम्टम्स ही नहीं ऑर्डिनरी एक्टिविटीज में, ठीक है। तो एग्जर्शन के ऊपर सिम्टम्स को कहीं डिफाइन नहीं किया है इसमें। कोई सी भी एग्जर्शन में जो सिम्टम्स है एनवाईसी में, देयर इज इट इज नॉट डिफाइंड ड्यूरिंग एग्जर्शनल एक्टिविटी। नेक्स्ट इज जनरल एग्जामिनेशन में लोग पढ़ी देते हुए क्या पूछते हैं, पहला रिक्टस, क्लबिंग, साइनोसिस, पिडल एडिमा, लिम्फेडिनोपैथी। वाइटल साइंस में क्या देखते हो, पल्स में क्या क्या देखोगे, ये चलो आगे आ जाएगा थोड़ा। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पेलर इन हार्ट इन कार्डियक डिजीज? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन देखते हो, हर सिस्टम में देखते हो, कार्डियक में देखते हो, रेस्पिरेटरी में देखते हो, ठीक है, जीआई में देखते हो। इन एवरी सिस्टम देयर इज इंपॉर्टेंस ऑफ एवरी फिजिकल एग्जामिनेशन। So what is the importance of anemia and cardiac disease? If patient is in heart failure, any cardiac disease, patient is of MI, it may precipitate their disease, ठीक है। साइनोसिस तो पढ़ रखा ना आप लोगों ने। You should remember these 2 points. What is the difference between central cyanosis and peripheral cyanosis? Central cyanosis किसमें होगा? In any conditions in which there is right to left shunt or lung disease, and peripheral is in peripheral cases. What are the sites for examination in central? It can be seen in all body, and in peripheral, nail bed, nose tips, earlobes, and extremities. You should remember these 4 topics, 4 points: nail bed, nose tips, earlobes, and extremities. And clubbing and polycythemias are associated with central. There will be warm and slight improvement after oxygen in central. Clubbing, what is clubbing? ये सिंपल चीज है, जो लोग आप लोग आंसर नहीं बता सकते हो। क्लबिंग क्यों होती है? ये डिस्टल पोर्शन देख रहे हो नेल बेड का, ठीक है। ड्यू टू बल्बस एनलार्जमेंट ऑफ द डिस्टल पोर्शन ऑफ द डिजिट ड्यू टू increased periungual soft tissue. It is due to increased periungual soft tissues, not due to edema. आप लोग कई बार एडिमा बोलते थे, it is due to soft tissues, देख रहे हो। It is a typical sign of clubbing. And what is this angle is called? Loibond angle. And minimum duration of clubbing to manifest is 2 to 3 weeks. And first appears it is in which finger? Index finger. इस तरह से देखते हैं, ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में पूछता है किस तरह से डेमोन्स्ट्रेट करोगे लोबॉन्ड एंगल। If it disappears, it means there is clubbing. डिसअपियर क्यों होगा? जो बीच में गैप देख रहे हो आप, यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू एनलार्जमेंट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। ये तो आप लोग पढ़ रहे हो। नेक्स्ट इज एडिमा। इन कार्डियक डिजीज there is subcutaneous edema which feeds on the pressure. That is cardinal manifestation of congestive heart failure. It should be feeds on the pressure. आपको एग्जामिनेशन में लिखना है pedal edema which feeds on the pressure, ठीक है। It means that it is cardiac. And pressure is applied over bony prominence. कैसे देखते हो आप pedal edema? जब भी pedal edema एग्जामिन करो, you should apply pressure over the bony prominences. कौन सी बोन पे अप्लाई करते हो? और लोअर एंड ऑफ टिबिया। ये बीपी पर से किस में आएगा? परसेंट बीपी जीओपी किस में आता है? सीबीएस में नहीं आएगा। कहाँ पे आता है? जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में। सीबीएस में आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन में क्या देखोगे आप? बोनी स्पाइन एबनॉर्मलिटीज, चेस्ट की शेप क्या है, ट्रेकिया सेंट्रल और डिविएटेड, विजिबल प्रीकोर्डियल बल्ज, प्रीकोर्डियल बल्ज मींस ओवर द पेरिकार्डियम, विजिबल पल्सेशन स्कार्स, वेन्स एंड साइनसेस। पाल्पेशन में क्या देखते हो? अपेक्स बीट। आप लोग ध्यान रखना, अपेक्स बीट किस में देखते हैं? पाल्पेशन में। अपाइकल इंपल्स 36 रोल नंबर कौन? 36 रोल नंबर 36। What is difference between apex beat and apical impulse?
कौन सी इंस्पेक्शन की है? ठीक है, तो आपको जब भी इंस्पेक्शन लिखो वहाँ पे अपेक्स इम्पल्स मेंशन करना है, नॉट अपेक्स बीट। ठीक है, आप लोग एक बार अपेक्स बीट लिख देते हो इंस्पेक्शन में, इट्स रॉन्ग। नेक्स्ट इज पिरास्टल ह्यू एनी पाल्पे पल्सेशन एंड फिर परकशन ऑपरेशन। परकशन कौन सी कंडीशन में करते हो आप कार्डिक में? किसने कार्डिक सिस्टम एग्जामिनेशन किया? किसी ने भी नहीं किया कार्डिक एग्जामिनेशन। परकशन किस में करते हैं? कार्डिक में करते हैं। हम्म? आप लोग स्किप कर देते हो ना, इसको इंस्पेक्शन कर दिया, पाल्पेशन कर दिया, बाद में डायरेक्ट ऑस्कल्टेशन। तो परकशन का क्या होगा कार्डिक में? कब करते हैं परकशन? यूजुअली नहीं करते हैं। कौन सी कंडीशन में करते हैं? तो सीधा कार्डियोमेगेली, जब भी कार्डियोमेगेली तो हार्ट की बॉर्डर्स देखने के लिए आप परकशन कर सकते हो। ठीक है, यूजुअली इट इज नॉट। व्हाट इज पल्स? पल्स की डेफिनेशन कई बार आपसे पूछ लेते हैं, व्हाट इज पल्स। सिंपल सी चीज दिखती दिखने में कि व्हाट इज पल्स, आप लोग बता नहीं सकते व्हाट इज पल्स। ठीक है, ये क्या होता है? इट इज ए वेव फॉर्म दैट इज फेल्ट बाय द फिंगर produced during cardiac systole which traverses the artery in a peripheral manner। ठीक है, पेरिफेरी की तरह जाएगी, सेंट्रल टू पेरिफेरी, एट ए रेट मच फास्टर देन दैट ऑफ द ब्लड कॉलम। ब्लड कॉलम के पीछे रहता है, पल्स आगे चलती है। ठीक है, ये वर्ड इसमें होने चाहिए। ड्यूरिंग कार्डियक सिस्टोल ट्रेवर्स द आर्टरी ट्री इन ए पेरिफेरल मैनर एंड मच फास्टर। ठीक है, क्या क्या देखते हो पल्स में? ये सब चीजें मेंशन करनी चाहिए, आप लोग लिख देते हो बस ओनली 60 बीट्स पर मिनट, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर एग्जाम। क्या क्या लिखोगे आप? बस रेट, रेट में क्या क्या हो सकती है? नॉर्मल हार्ट रेट कितनी होती है? रोल नंबर 8 कौन है? 08। रोल नंबर 8। नॉर्मल हार्ट रेट क्या होती है? 60 to 100। फिर टेकिकार्डिया क्या होता है? रिदम क्या होती है? रोल नंबर 61। व्हाट इज रिदम? ये वर्ड तो सुने होंगे ना आपने। व्हाट इज रिदम? कितने टाइप की रिदम होती है पल्स में? रेगुलर एंड इरेगुलर। ठीक है, रोल नंबर 17। पल्स कैसे देखते हैं? What would be the position of the hand during pulse examination? नहीं, पोजीशन ऑफ हैंड नहीं, हैंड की पोजीशन कैसे रखोगी पेशेंट की? सुपाइन, प्रोनेशन, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में देखोगी, सेमी प्रोनेशन और एंड सेमी फ्लेक्शन। ठीक है बेटर। नेक्स्ट इज रिदम कौन कौन सी होती है? रेगुलर एंड इरेगुलर। बेटर, इरेगुलर रिदम कौन कौन सी कंडीशंस में होती है? आपको दो एग्जांपल्स तो याद रखने हैं। और नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन, तो कोई बता देगा। और वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, या वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट। ठीक है, नेक्स्ट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होती है? आपको यूजुअली लिखना नॉर्मल वॉल्यूम। ठीक है, बस जहाँ भी लिखते हो कुछ समझ में नहीं आए तो नॉर्मल वॉल्यूम। ठीक है, ये हो सकती है हाइपोवॉल्यूमिक एंड हाइपर वॉल्यूमिक, दो तरह से पल्स हो सकती है। ठीक है, किस तरह से देखते हो हाइपोवॉल्यूम हाइपर वॉल्यूमिक? इट इज बेस्ड ऑन द पल्स प्रेशर। इफ पल्स प्रेशर इज मोर देन 40 इट इज हाइपरवॉल्यूमिक, इफ इट इज लेस देन 20 इट इज लो वॉल्यूमिक। नेक्स्ट इज कैरेक्टर। कैरेक्टर होता है ना, कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं? 40 कौन 40? क्या कैरेक्टर होते हैं पल्स के? एक कैरेक्टर बता दे कोई सही। कैरेक्टर नहीं पता? एक ही कैरेक्टर नहीं बता, पास वाले कैरेक्टर बताएगा। कौन कौन सी पल्स होती है, कितने टाइप की पल्स होती है तो पढ़ा होगा ना। हम्म? जैसे एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, पल्सस पारवस या टार्डस, नाम सुना है? क्या होती है? इसमें पारवस का मीनिंग क्या है? आपको रटने की जरूरत नहीं होती, जो ये वर्ड्स हैं इनके अंदर इनके आंसर्स हैं। पल्सस पारवस एंड टार्डस। पारवस मीन्स, पर वो वायरस का नाम तो सुना होगा।
उसी से बना पारवस। क्या हुआ इसका मीनिंग? छोटे से वायरस होते हैं ना, स्मॉल वायरस जिनको बोलते हैं पर्व वायरस, तो पारवस मीन स्मॉल वॉल्यूम, एंड टार्डस मीन जो स्लोली चलता है। नाम सुना होगा टार्डियो डिस्काइनेसिया, मीन स्लोली, स्लो राइज होता है एंड स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है। दैट इज पल्सस पारवस एंड टार्डस। दिस स्लो पीक, स्लो राइज होगा, दैट मीन्स देयर विल बी लेट पीक। धीरे धीरे बढ़ रहा है तो पीक लेट होगी डेफिनेटली। किसका एग्जाम्पल होता है, कौन सी डिजीज में होता है? ऑब्वियस है जी, किसी कोई ब्लड फ्लो को बाहर से रोक रहा है उसमें तो होगा पल्सस पारोटाइडस। हार्ट से बाहर ब्लड को जाने को रोक रहा है तभी तो स्मॉल वॉल्यूम होगी, बाहर से ब्लड नहीं निकल रहा। एओर्टिक स्टेनोसिस से सिंपल सी चीज है, ठीक है। वर्ड्स के आंसर होते हैं। नेक्स्ट इज एपी डेफिसिट। क्या एपी डेफिसिट का मीनिंग क्या है? 10 रोल नंबर 10, या आप 5 साल से पढ़ रहे हो ये चीजें? एपी डेफिसिट क्या चीज है? एपी का मीनिंग क्या है? क्या है? आर्टीरियल। रोल नंबर 14 कौन है? 14। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एपी? आप पल्स कितनी बार देखते हो? पल्स ये सब चीजें मेंशन करने, तुम मीनिंग ही नहीं बता तो क्या देखोगे? रोल नंबर 20। एपी क्या? ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपी? हार्ट में कौन सी, क्या क्या रहता है? ए से कौन सी चीज है? इंस्पेक्शन में क्या देखते हो ए से? इंस्पेक्शन पाल्पेशन ए से कुछ आता है ना, क्या नाम है? अपेक्स का नाम तो सुना है ना? ये तो हो गया ए अपेक्स। पी से क्या आता है? क्या पढ़ रहे हो तुम? पल्स। तो क्या होगा ये? अपेक्स पल्स डेफिसिट। क्या मीनिंग होगा इसका? बैठो 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 बैठो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेक्स पल्स डेफिसिट? जो हार्ट से जो हार्ट बीट हो रही है उसके पल्स के बीच में जितना डिफरेंस है, दैट इज अपेक्स पल्स डेफिसिट। कैसे काउंट करते हैं उसको? हार्ट रेट किससे देखोगे? स्टेथोस्कोप से, ऑस्कल्टेशन से। एंड पल्स, पल्स आप काउंट करोगे तो निकालोगे कैसे? इसके लिए एक आपको काउंट करना है ना। अपेक्स 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 में हार्ट रेट काउंट करनी है, पल्स रेट काउंट करनी है, और दोनों आपको 1 मिनट में काउंट करना है। कर सकते हो? कान से तो किसी का हार्ट रेट सुन रहा है, हाथ से पल्स रेट काउंट कर रहा है, दोनों एक साथ काउंट कर लोगे क्या? कोई बता सकता है कैसे काउंट करेंगे? आपको 1 ही मिनट में काउंट करना है, 1 मिनट में अपेक्स पल्स डेफिसिट निकालना है। हार्ट पे तो हार्ट रेट सुनाई दे रही है एंड पल्स फील नहीं हो रही, मीन्स वो पल्स डेफिसिट होगी, दैट इज अपेक्स पल्स डेफिसिट। कैसे काउंट करोगे? वो तो हो गया, पर दोनों काउंट कैसे करोगे एक साथ? दोनों का डिफरेंस हो गया ना हार्ट रेट। तो क्या काउंट करना है आपको? जो मिस हो रही है वो काउंट करना है, ठीक है। दोनों काउंटिंग नहीं करनी एक साथ। हार्ट रेट सुनाई दे रही है, पल्स फील नहीं हो रही, यू शुड काउंट दैट, ठीक है। मीन्स जितनी मिस हो गई, दैट इज अपेक्स पल्स डेफिसिट। इसके एग्जांपल है कौन सी डिजीज में होते हैं? एट्रियल फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर कॉम्प्लेक्स, प्रीमेच्योर बीट। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ वेसल्स वॉल, रेडियो फेमोरल डिले। ये तो आपको पता होगा, रेडियो फेमोरल डिले, रेडियो रेडियल एंड रेडियो फेमोरल डिले। रेडियो रेडियल मीन्स दोनों रेडियल के बीच में, और रेडियो फेमोरल मीन्स रेडियस एंड फेमोरल आर्टरी के बीच में। कौन कौन सी कंडीशन में होता है आप सबको पता होना चाहिए, वो सब पता होना चाहिए, किसमें रेडियो रेडियल होता है, किसमें रेडियो फेमोरल होता है। वेदर फेल्ट इन द ऑल पेरिफेरल लोकेशन, कौन सी डिजीज में देखते हैं? सभी। ये आपको, ये हर 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 पल्स रेट में लिखना आपको, फेल्ट इन द ऑल पेरिफेरल पल्सेस, ठीक है। कोई सा पल्स देखो, आपको ये मेंशन करनी है सब, चाहे नॉर्मली करो पर सब मेंशन करना है, ठीक है।